बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सिंपल सी डेरिवेशन है, और एग्जाम में कई बार ये एग्जाम में आ चुकी है। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग, बल्कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप सर्किल की फॉर्म में होना चाहिए, और इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे हम? सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, और उसके सेंटर पर फाइंड करना है। करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक सर्किल, सीधे सीधे सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। ये आपका सर्किल हो गया। सेंटर सी है, इसका सेंटर ओ ले लेता हूँ मैं, सेंटर ओ। और इसकी जो रेडियस है सर्किल की, वो रेडियस है आर। आर रेडियस ले लें या ए रेडियस ले लिया, कहीं स्मॉल ए लिया हुआ है, कहीं आर लिया हुआ है, दोनों ही तरह से लिया हुआ है रेडियस। तो मैं एक मिनट एनसीईआरटी में देखता हूँ कि कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। ठीक है। एंड करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। करंट आई फ्लो कर रही, कैसे फ्लो कर रही है उससे हम फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं, कौन करा रहा है, कहाँ से करंट आ रही है, कहाँ जा रही है, हमें इससे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं। करंट आई इसमें फ्लो कर रही है, और पॉइंट ओ पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंड्यूस हुआ है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे हम? अ, ये मैं पॉइंट बना देता हूँ, ओ पी। पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया, एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया डीएल। ठीक है, एक छोटा सा। और यहाँ डीएल क्या होता है? वही बात है जो हमने बिल्कुल 11th क्लास में की थी। लिमिट डीएल टेंड्स टू जीरो। डीएल की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, इन कंपैरिजन टू द रेडियस और इन कंपैरिजन टू द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस लूप। उसके कंपैरिजन में डीएल बहुत छोटा है। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस डीएल एट पॉइंट ओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट ओ। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल कितना होगा? डी बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन भी हम देख लेते हैं। डायरेक्शन देख लेते हैं, राइट हैंड पाम रूल लगा लेते हैं, आसान रहेगा। कैसे? कि इस डीएल पर मुझे इस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना ओ पर। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने अपने राइट हैंड का अंगूठा रखा करंट की डायरेक्शन में, इस डीएल एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, और उंगलियों को रखा मैंने उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, ओ। ओ की तरफ मैंने रखा। तो अब मेरा जो पुश है नीचे से ऊपर की तरफ को, दिस पुश गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे डीबी वेक्टर लिखेंगे, और कैसा है ये? इट इज परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन है ये। अच्छा, अगर इस डीएल को मैं यहाँ पी के बजाय कहीं और कंसीडर करता हूँ, अगर मैं डीएल यहाँ कंसीडर करता हूँ, छोटा सा ही डीएल वेक्टर, तो अब इस डीएल करंट एलिमेंट का
इस डीएल करंट एलिमेंट का पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वही होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखो अगर इस डीएल के लिए मैं लेता हूँ तो ये मैंने रखा करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा, उंगलियों को किया मैंने पॉइंट ओ की तरफ, तो अब मेरा फिर से पुश कहाँ आ रहा है, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन, है ना। तो हम क्या कर लिखेंगे, फॉर एनी करंट एलिमेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। तो हमने क्या लिखना है, फॉर एनी करंट एलिमेंट, फॉर एनी करंट एलिमेंट the magnetic field the magnetic field at O is perpendicularly out of plane, perpendicularly out of plane। तो अब क्या करेंगे हम, पॉइंट ओ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड, फिर इससे आगे डीएल मैग्नेटिक फील्ड, इससे पहले इसके आगे और डीएल का मैग्नेटिक फील्ड, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे। और वो ऐड करना क्या होता है मैथमेटिकली, वो ऐड करना है मैथमेटिकली क्या, इंटीग्रेट करना। तो फिर क्या बनेगा, क्या बनने वाला है, तो फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना बनेगा बोलिए, इट इज बी इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ डी बी वैक्टर, और लिमिट्स क्या लेंगे, देखो लिमिट्स क्या लेंगे, ये डीएल कितना हो सकता है, जीरो, और डीएल 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 मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है इसकी डीएल की, पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो 0 to 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई कैपिटल आर, कितना है ये, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा यहाँ देखिए, अब आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, कल मैंने बहुत जोर देकर बताया था कि ये थीटा क्या है, कहाँ है ये थीटा, क्या है ये थीटा। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में थीटा मुझे क्या रखना पड़ेगा, जस्ट रेज योर हैंड्स। लक्ष्य आप मुझे बता रहे हैं, लक्ष्य बताइए। सर 360। 360 डिग्री। सुचित आप बताइए। सर 90। प्रियांशु आप बताइए। सर 90। लक्ष्य आप 360 कैसे कह रहे हैं इसको, इट इज द एंगल, क्या है आप, और लक्ष्य आप ही आंसर बताइए। कल आपको बोला था कि थीटा इज द एंगल, व्हाट विच एंगल इज थीटा, लक्ष्य आप बताइए विच एंगल इज थीटा। आपको बहुत अच्छे से बताया था कल कि थीटा इज द एंगल, आगे डैश डैश डैश, मेरा सेंटेंस पूरा कीजिए आप लक्ष्य, नहीं याद आ सर रहा। डी आइडिया करंट एलिमेंट और उसके बीच का एंगल, हाँ, एंगल बिटवीन करंट वो एलिमेंट। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट तो फ्रॉम द। अब आप देखिए कि 90 डिग्री है या नहीं है, इट यस इज, सर, सर 90। हाँ, करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट को उस पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके बीच का एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो करंट एलिमेंट है इट इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे हेयर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। और जरा ध्यान से अगर हम देखें तो क्या क्या इसमें कांस्टेंट है, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसे हम सब इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। तो अब क्या बचता है, अब कुल मिलाकर के हमारे पास बच जाता है क्या, बी इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है,
आई बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर डी एल, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, डीएल 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 हम जोड़ते चले जाएं तब तक जब तक कि पूरा सरकमफ्रेंस हो जाए। तो इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर सरकमफ्रेंस कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ओवर द एंटायर सरकमफ्रेंस, ये आपका बन जाना है टोटल सरकमफ्रेंस, सॉरी सॉरी 2 पाई आर। और यहाँ से आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर से आर कैंसिल कर दीजिए, तो बी इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, न्यू नॉट आई रह गया, टू 2 पाई यहाँ कैंसिल हो जाने वाला है, म्यू नॉट अपॉन आई, पाई कैंसिल हो गया 2, एक आर से आर कैंसिल हो गया 2 आर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। अच्छा अगर लूप की बजाय अगर हम कॉइल ले लें, अब कॉइल कॉइल लूप और सोलिनॉइड, इन तीनों में मैं अभी अभी आपको डिफरेंस बता देने वाला हूँ। तो अभी तो हमने लिया केवल एक टर्न, अगर ये इस तरह के इसमें वायर कई बार घूमा हुआ हो, कई बार वायर घूमा हुआ हो, तो हम लिखेंगे इफ द लूप हैज एन टर्न। इफ द लूप, हम उसको लूप नहीं बोलेंगे, कॉइल बोलेंगे। इफ द, मैं दोनों ही वर्ड लिख देता हूँ, चलो लूप भी लिख देता हूँ या कॉइल भी लिख देता हूँ, क्योंकि कहीं लूप यूज करा गया है वर्ड, कहीं कॉइल यूज किया गया। इफ द लूप और द कॉइल हैज एन टर्न्स, एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स हैं तो क्या होगा, एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर है, तो फिर एन टर्न्स का एन टाइम्स हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर टेस्ला, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स सेंटर। अब जरा ध्यान से देखें, हम अभी हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है ये वाला, मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके साइड में एक डायग्राम और ड्रॉ करने वाला हूँ। ये हमने लूप लिया था अभी अभी, दिस इज द करंट कैरिंग लूप, ओके। और ये मैंने करंट ड्रॉ करी है, इसमें करंट बनाई है, करंट चल रही है आई। एक और लूप इसके साइड में बना लेता हूँ जिसमें कि मुझे करंट की डायरेक्शन लेनी है अपोजिट। एक और लूप ये, इसमें मुझे करंट की डायरेक्शन लेनी है अपोजिट, दिस इज करंट आई। ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है, करेक्ट। ध्यान से देखिए, अभी हमने जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था वो था परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अब अगर यहाँ हम फाइंड करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मैं ये डीएल एलिमेंट लूंगा तो मुझे डायरेक्शन ये रखनी पड़ेगी अंगूठे की, उंगलियों को मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, तो मेरा पुश कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जब पुश जाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन हो गई, करेक्ट। अब एक चीज हम यहाँ से थोड़ी सी और समझेंगे, एक और समझने के बाद। अच्छा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसी हैं जैसे इस पेपर में से निकलकर ऊपर की तरफ आ रही हो, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो पेपर के अंदर जा रही हैं। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया था कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट किया था, इस पूरे लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी, और कॉन्ट्ररी इस लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउट ऑफ प्लेन। इस लूप के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होना है, इस लूप के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होना है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी है, इनटू द लूप होना, इनटू द प्लेन। इस पूरे लूप के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और वो कैसी होंगी, इनटू द प्लेन होंगी, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। थोड़ी सी आगे की बात समझ रहे हैं हम, इस लेसन के लास्ट की बात, या समझो अगले लेसन के लास्ट की बात, क्योंकि वो यहीं से रिलेटेड है, और यही मेरा डिफरेंस होता है पढ़ाने का, कि मैं किताबों में जो सीक्वेंस है, किताबों में जो तरीका, उससे अलग ही तरीके से चलता हूँ। एक नॉर्थ
साउथ पोल वाला आपका एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और आप शायद 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल की प्रॉपर्टी कि नॉर्थ पोल से चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। एक्चुअली मैं गलत बोल गया, नॉर्थ पोल से चलती नहीं है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और घूम करके साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से निकल करके नॉर्थ पोल तक जाती हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और घूम करके कहाँ चली जाती हैं, साउथ पोल में चली जाती हैं, और फिर अंदर ही अंदर साउथ पोल से चलकर वापस नॉर्थ पोल पर। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन magnetic field lines and electric field lines. Electric field lines start from positive, end in negative. Here magnetic field lines do not start. They magnetic field lines have no start point, no end point. They emerge from north pole, enter into south pole, and run back to the north pole again. अब देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम रिलेट करने वाले हैं इसको और इसे, इन दोनों को रिलेट करने वाले, बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल कर आ रही हैं, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही हैं। करेक्ट। यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर को निकल कर आ रही है, अगर मेरा पेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ये ऐसे है, बाहर को निकल कर आ रही है। तो ये अगर करंट कैरिंग लूप, किसी को ना पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग लूप ने बना रखी है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा लूप, मुझे दिखाई नहीं दे रहा लूप। मेरा लूप जो ये वाला लूप है, ये रहा मेरा लूप है, ये रहा हेयर बैंड, और मेरा लूप तो ये ए इस पेपर के नीचे रखा है, और मुझे लग रहा है इस पेपर में से नीचे से निकल कर आ रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मुझे पता ही नहीं नीचे कैसा क्या है, कहाँ से निकल कर आ रही। तो मुझे, क्या मैं ये नहीं समझूंगा कि नीचे कोई नॉर्थ पोल रखा हुआ है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल कर आ रही हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं इस पेपर के, तो मुझे ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस इस जगह पर किसी मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल रखा हुआ है जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं। तो एक्चुअली कोई भी करंट कैरिंग लूप, हमारा करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। भाई जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं किसने, मैग्नेट। मैग्नेट का बिहेवियर क्या है, मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बना रखा है इसने, इसलिए ये मैग्नेट है। अगर ये मेरा पेन है, इसने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रखा, तो ये मैग्नेट नहीं है। और मैग्नेट क्या है, जिसने अपने चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखा, इसने तो बना लिया मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने भी तो, इस कॉइल ने भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। तो जब हमारे कॉइल में करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का, कॉइल का ये वाला फेस, FAC फेस, ये वाला जो सामने वाला फेस है, इसका चेहरा, हमारे सामने वाली जो साइड है, ये कैसा बिहेव करेगी, ये ये बिहेव करेगी नॉर्थ पोल की तरह से। और जब इस करंट कैरिंग लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज, तो ये वाला फेस, ये साइड, ये वाली साइड, ये जैसे ये लूप है मेरा, ये लूप है, तो लूप में, इस लूप में करंट ये फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब ये जो ऊपर का साइड बन गई, ये नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगी जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। तो इसके नीचे वाली साइड कैसी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इसमें से बाहर आई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देखो मेरी उंगली है, ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये बाहर आई, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर से यूं घूम करके, फिर से घूम के कहाँ, पूरी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही घूम के इसके अंदर चली गई। तो एक फेस से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसके पीछे वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही है। तो ये जो फेस है आपके सामने, जो साइड है इसकी लूप की, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये पूरी की पूरी फेस, ये पूरे का पूरा साइड बिहेव करने लगेगा एक नॉर्थ पोल की तरह। और जहां से ये एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंटर कहाँ करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंटर करती है मैग्नेटिक के साउथ पोल में। तो ये वाला फेस जहां से ये वाली साइड जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, ये बिहेव करने लगेगा, ये एक्ट करने लगेगा एज इफ इट इज ए साउथ पोल ऑफ सम मैग्नेट, जैसे किसी मैग्नेट का साउथ पोल हो। ये साइड बिहेव करेगी ऐसे जैसे किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो।
तो जब भी आपके लूप में, जब आपके लूप में करंट है क्लॉकवाइज, बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये, आगे बार बार हम इसको यूज करने वाले हैं, बार बार हम आपको यूज कर इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ध्यान से आप इसे समझिएगा। ये आपका लूप और ये करंट इसमें, और ये वाली करंट की डायरेक्शन मैंने बनाई है कैसी, अपोजिट। ये करंट की डायरेक्शन कैसी है, ये करंट की डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ आई। कैसी है, डायरेक्शन ऑफ आई है यहाँ, कैसी, सर सेम ही तो है दोनों लूप में। हाँ हाँ हाँ, मैंने दोनों से बना दी, एंटी क्लॉकवाइज। चलो चलो, मैं इसको काट के दोबारा बना दूं यहाँ, इसे मैं काट के ऐसे बना दूं। ठीक है जी, आप क्लियर हुआ। यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट है कैसी, सॉरी, क्लॉकवाइज। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बिहेव करेगा कैसा, ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह से, और मैंने एन को बना लिया थोड़ा स्टाइलिश। ये जो साइड है, ये साइड जहां से, जिस साइड से देखने पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट साइड या दैट फेस एक्ट एज, एक्ट एज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। जिस साइड पर, जिस साइड पर आपकी करंट दिखाई दे रही है चलती हुई कैसी, जिस साइड पर आपकी करंट दिखाई दे रही है चलती हुई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रही है, ये कैसा बिहेव करेगा, ये वाली साइड, ये वाली साइड जहां करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज, ये साइड या ये वाला जो फेस है, इट विल एक्ट एज साउथ पोल ऑफ द लूप, साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। एक्चुअली ये जो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसका एक फेस नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा फेस साउथ पोल बन जाता है। देखो, यहाँ से करंट की डायरेक्शन, अगर मेरे इस लूप में इस तरफ करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं यहाँ नीचे जाके देखूंगा, मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ऊपर वाला फेस जहाँ से मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है करंट, ये बन गया नॉर्थ पोल। जहाँ मुझे करंट दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज नीचे इसके, वो बन गया साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और नीचे चली जाती है, अंदर चली जाती है।